दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस कमेटी के बारे में। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में। दोस्तों, सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को शीघ्र प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी हो सकती है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको ले आला कमान बहुत जल्द एक बड़े फैसले की तैयारी है। क्या क्या आरोप लगे हैं, आइए पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करने का पहला आरोप। वे यानी डॉक्टर सिंह हमेशा से स्वार्थ की राजनीति करते हैं। यह आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। राज्यसभा का टर्म पूरा होने के बावजूद उन्होंने किसी दूसरे कांग्रेसी को मौका नहीं दिया और फिर दूसरी बार राज्यसभा में चले गए। दोस्तों, इसके अलावा अपने पुत्र यानी बेटे आकाश कुमार सिंह को महाराजगंज से टिकट दिलवाने, लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का उल्लंघन करने, संगठन को मजबूत नहीं करने, कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखने समेत कई तरह के आरोप लगे हैं। दोस्तों, हम पॉइंट वार सभी आरोपों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला आरोप उन पर यही है कि वे सेल्फ इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं। किसी दूसरे सीनियर कांग्रेसी को कभी मौका नहीं देते। डॉक्टर सिंह वही काम करते हैं जिनमें उनका अपना मुफाद होता है। पार्टी के अंदर व पार्टी के बाहर के नेता इस तरह के कई और आरोप भी लगा रहे हैं, जिसकी चर्चा कांग्रेस की सियासी गलियारों में खूब हो रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में डॉक्टर सिंह ने अपने बेटे आकाश कुमार सिंह को महाराजगंज लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था। टिकट बंटवारे को ले कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने टिकट बंटवारे में लेन देन व गलत नीति अपनाने का आरोप लगाया था। यह भी बताया था कि डॉक्टर सिंह की गलत नीति व आरजेडी से अधिक प्रेम के चलते पार्टी बिहार में हारी है। 9 सीटें मिले, जिसमें मात्र 3 पर ही जीत हासिल हो सकी है। दूसरा आरोप, अगड़ी जाति का वोट कांग्रेस की ओर ट्रांसफर नहीं कर पाना। डॉक्टर सिंह पर यह बड़ा आरोप है कि अगली जाति
कि वोटों को वे सहेज नहीं पाए। दोस्तों, 9 उम्मीदवार कांग्रेस के थे। इन 9 उम्मीदवारों में 4 प्रत्याशी ऐसे थे जो नेताओं के बेटे थे। वैसे भी प्रत्याशी थे जो किसी दूसरे दल से आए थे, पाला बदल कर उन्हें भी टिकट दिया गया। सन्नी हजारी को समस्तीपुर से टिकट दिया गया था, प्रत्याशी बनाया गया था। आप जानते हैं कि सन्नी हजारी के पिता महेश्वर हजारी जेडीयू के मंत्री रहे, नीतीश कुमार के करीब। आकाश जी को तो मैंने बता ही दिया कि उनके बेटे हैं, महाराजगंज से प्रत्याशी बनाए। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाया गया था। ये बीजेपी से आए थे। इसी तरह से अंशुल अभिजीत को पटना साहिब से मैदान में उतारा गया था। अंशुल अभिजीत को आप जानते हैं मीरा कुमार के बेटे। सबसे बड़ी बात यह कि सभी नेताओं के बेटे चुनाव हार गए। मनोज कुमार शर्मा सासाराम से प्रत्याशी थे कांग्रेस से, वे बसपा से कांग्रेस में आए थे। इसी तरह अजीत शर्मा भागलपुर से प्रत्याशी थे, ये भी बसपा से थे। वर्ष 2009 में बसपा से चुनाव भी लड़े थे। इस कारण टिकट बंटवारा को ले कई तरह के सवाल उठे और आला कमान खामोशी से देखती रही और समझती रही। राजपूत व भूमियार वोट महागठबंधन यानी कांग्रेस की ओर शिफ्ट नहीं हो पाए। ठीक है। अगला कारण लालू यादव से अधिक करीबी। सियासी गलियारों में जो बातें हो रही है उसके अनुसार डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के काफी करीबी हैं और लालू यादव कभी नहीं चाहते कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो। वे इसलिए नहीं चाहते कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो सियासत की रंग कुछ और हो जाएगी। इसका उदाहरण पूर्णिया लोकसभा सीट रहा लोकसभा चुनाव में। पप्पू यादव बड़ी आरमान लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया। लेकिन आज जेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वहां से बीमा भारती को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। अंत में मजबूर होकर पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत भी हासिल की। ठीक है। अगला जो कारण है संगठन के लोगों के साथ नहीं पाए गए। दोस्तों, 2 साल पहले ऐसे समय में डॉक्टर सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कि उनके पास लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरा समय है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके, कोई तैयारी नहीं की। कांग्रेस को विधानसभा में टूट का सामना करना पड़ा, यानी कांग्रेस के कई विधायक टूटे और डॉक्टर अखिलेश उन्हें बचा नहीं पाए। 2 विधायक पार्टी के साथ छोड़ दिए, मुरारी गौतम व सिद्धार्थ गौतम बगावत करने लगे। ठीक है। अगला कारण जमीनी स्तर पर कमजोरी। जानकार बता रहे हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के भीतर के कई बड़े नेता कि डॉक्टर सिंह जमीनी स्तर पर काफी कमजोर रहे हैं। यही कारण है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते। लोकसभा का चुनाव लड़ने से बेहतर वो समझते हैं राज्यसभा में जाना,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अपने बेटे को भी चुनाव जिता नहीं सके। अगला कारण संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं व नेताओं को मिलने में होती है परेशानी। बताया जाता है कि डॉक्टर सिंह से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारी मशक्कत उठानी पड़ती है, लंबा समय लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर मुलाकात हो पाती है, जिसको ले कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से डॉक्टर सिंह को बहुत जल्द ही हटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए यह भी जान लें कि अगर डॉक्टर अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाते हैं तो फिर किन्हें यह जिम्मेवारी मिलेगी। दोस्तों, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है उनमें पहला नाम तारिक अनवर का है। जैसा कि आप जानते हैं कि तारिक अनवर 6 बार एमपी रह चुके हैं, 6ठी बार लोकसभा का चुनाव जीते। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर शकील अहमद खान का नाम है, समीर सिंह, राजेश राम व अवधेश सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।